ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 30 आध्यात्मिक स्तर पर उपासनात्मक अभियान द्वारा नवनिर्माण। अच्छी दुनिया बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कई प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। राजनैतिक क्षेत्र में विश्व संघ का संगठन खड़ा किया गया है। उसका उद्देश्य अच्छी दुनिया की रचना है। अपने स्तर पर वह संगठन भी काम कर रहा है। विज्ञान का कोई विश्वव्यापी संगठन तो नहीं है, पर जो स्थानीय संगठन है अथवा जो वैज्ञानिक शोध कार्यों में लगे हुए हैं, उनका दावा भी यही है कि वे अपने वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा दुनिया को अधिक सुखी बना सकेंगे। आर्थिक क्षेत्र भी यही दावा करते हैं। छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य बनाया जाता है। सामाजिक स्तर पर सर्वोदय, सत्य समाज आदि संगठनों का यही प्रयत्न है कि उनकी रीति नीति अपना लेने पर दुनिया में सुख शांति स्थापित होगी, विश्व शांति स्थापित होगी। विश्व शांति के नाम पर और भी कितने ही प्रयत्न अपने अपने ढंग के चल रहे हैं। रूस समर्थित शांति परिषद और अमेरिका समर्थित शांति सेना अपना उद्देश्य यही बताते हैं। धार्मिक क्षेत्र में ऐसे कई प्रयत्न हुए। बहाई धर्म और ब्रह्मा कुमारी से लेकर अनेक तथाकथित अवतारों तक अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं का प्रयत्न इसी दिशा में है। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर चल रहे प्रयत्नों के होते हुए भी आशाजनक परिणाम सामने न आने का एक ही कारण है कि जिस आध्यात्मिक स्तर पर यह प्रयत्न किए जाने चाहिए थे, उसे नहीं अपनाया गया। मनुष्य वस्तुतः आत्मा है। आत्मा में परिवर्तन उत्पन्न होने से ही उसकी विचारधारा एवं कार्य पद्धति में वास्तविक हेरफेर हो सकता है। अन्यथा बाह्य परिस्थितियां एवं मान्यताएं यदि बदल दी जाएं, तो आत्मिक स्तर गिरा रहने पर मनुष्य बदलेगा नहीं। वह गुप्त प्रकट धूर्तताएं बरतकर विकृतियां ही उत्पन्न करता रहेगा। उदाहरण के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के राजनेता हमारे सामने हैं। उनका लक्ष्य, कार्यक्रम, घोषणा पत्र, दृष्टिकोण भी कुछ उत्तम हैं। उनमें से किसी भी दल की घोषित विचारणा व कार्य पद्धति ठीक तरह कार्यान्वित हो तो समाज में सुख शांति समृद्धि की संभावना मूर्तिमान हो सकती है। पर देखा यह जाता है कि बेचारे अनुयायियों तो दूर, दलों के मूर्धन्य राजनेता भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उस नीति को कार्यान्वित नहीं करते। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। फलतः न तो उनकी आत्मा इतनी प्रबल होती है कि वह वातावरण को वस्तुतः प्रभावित कर सकें, और न उनके अनुयायी ही इतने निष्ठावान होते हैं कि नेताओं के चरित्र की उपेक्षा कर उनके प्रवचनों से ही प्रभाव ग्रहण कर लें। फलस्वरूप पर उपदेश कुशल
बनने की विडंबना चलती रहती है, लकीर पीटती रहती है। हथकंडों के आधार पर लोग अपनी गाड़ी खींचते रहते हैं, वास्तविक काम कुछ हो नहीं पाता। राजनैतिक दलों के राजनेताओं की तरह अन्य क्षेत्रों में भी यही दुर्दशा है। भौतिक स्तर पर किए गए प्रयत्न क्षणिक लाभ ही देते हैं। वास्तविकता का स्तर तो आत्मा है। जब तक आत्मिक स्तर पर परिवर्तन के प्रयत्न न किए जाएंगे, तब तक ठोस परिणाम सामने न आएगा। हमारा प्रयत्न मूल को सींचने का है। हम मनुष्य का परिवर्तन उसकी आत्मा से आरंभ करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसका बाह्य जीवन भी उत्कृष्ट बने और उस उत्कृष्टता का सामूहिक परिपाक देव समाज के रूप में, सतयुग के रूप में सामने आए। अपनी युग निर्माण योजना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। उपासनात्मक स्तर पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और भक्ति योग का सर्वांग पूर्ण कार्यक्रम इसमें प्रस्तुत किया गया है। अपने सामूहिक प्रयत्न भी इसी आधार पर है। उपासना के साथ अध्यात्म तत्व ज्ञान का शुभारंभ होता है। अतः हमें भक्ति योग के अंतर्गत उस और भी पूरा ध्यान देना है। विचार परिवर्तन आंदोलन के मूल में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को अविच्छिन्न रूप से जोड़ रखा गया है। अतः एवं हमें उपासना को अनिवार्य और व्यापक बनाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। युग निर्माण योजना का भावी स्वरूप विश्वव्यापी होगा। उसे हर देश के, हर धर्म के, हर समाज के लोग समान रूप से स्वीकार व शिरोधार्य करेंगे, पर अभी उसका आरंभ अखंड ज्योति परिवार के परिजनों से किया गया है। जो कार्यक्रम इस प्रथम चरण में बनाए गए हैं, वे यह सोचकर बनाए गए हैं कि उन्हें हमारे परिजन तुरंत कार्यान्वित करेंगे और फिर उनके पुरुषार्थ से यह प्रक्रिया आगे के क्षेत्रों में बढ़ती फैली चली जाएगी। इसलिए प्रारंभिक विचार और कार्य इस स्तर के हों जिन्हें अखंड ज्योति परिवार के सदस्य सरलता पूर्वक अविलंब कार्यान्वित कर सकें। भारतीय धर्म में छूट-फूट शुभ कार्य भी प्रार्थना उपासना के साथ आरंभ किए जाते हैं, तो युग निर्माण जैसे महानतम कार्य के मूल में उपासना का आधार न रहे, यह कैसे हो सकता है? गायत्री मंत्र भारतीय धर्म और संस्कृति का मूल है। इसमें वह शिक्षा भी है और वह शक्ति भी है जिसके आधार पर व्यक्ति और समाज का स्तर उत्कृष्ट अपनाया जा सके। अनादिकाल से हमारे पूर्वज इस अवलंबन को अपनाकर अपनी आंतरिक और लौकिक महानता अक्षुण्ण बनाए रहने में समर्थ हुए। अब हमें उनका स्तर पुनः प्राप्त करने के प्रयास में उनकी उपासना पद्धति को अपनाना चाहिए। कहना न होगा कि भारतीय धर्म की अनादि उपासना केवल गायत्री है। वही हमारा गुरु मंत्र है, वही हमारे तत्व ज्ञान का सार और धर्म एवं संस्कृति का आधार है। गायत्री उपासना में वह अलौकिक दिव्य शक्ति विद्यमान है कि यदि ठीक तरह उसका प्रयोग किया जा सके तो विश्वव्यापी वातावरण बदला जा सकता है और विश्व शांति का शिलान्यास ठोस आधार पर किया जा सकता है। पिछले दिनों में लगातार अपने यही प्रयत्न चल रहे हैं। नवयुग की उदीयमान वेला में
गायत्री महाशक्ति का उदय ब्रह्म मुहूर्त की उषा की तरह हो रहा है। लोग इस आदि शक्ति को, ब्रह्म शक्ति को एक प्रकार से भूल ही चुके थे। कई वर्षों के प्रबल प्रयत्नों के साथ उसे जनमानस में उतारने का जो विश्वव्यापी अभियान उत्पन्न किया गया, उसके फल स्वरूप इस देश में ही नहीं, लगभग संसार के सभी देशों में करोड़ों व्यक्ति निष्ठापूर्वक गायत्री उपासना में संलग्न हो सके। गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व आदि की स्थापना, गायत्री परिवार का संगठन, अलभ्य गायत्री साहित्य का निर्माण, गायत्री यज्ञों की देशव्यापी श्रृंखला, शक्ति पीठों का निर्माण आदि प्रयत्नों के आधार पर इस दिशा में जितना कार्य हुआ है उसका मूल्यांकन आज नहीं हो सकता। उसे तो भावी इतिहासकार ही करेंगे। अभी तो हमें इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि युग निर्माण के शुभारंभ के लिए उपासनात्मक प्रक्रिया की अनिवार्य आवश्यकता थी। उसका प्रचलन एक संतोषजनक सीमा तक हो चुका। अब उसका विशेष प्रयोग उज्जवल भविष्य के लिए करना है। उसका आरंभ 1968 के बसंत पर्व से किया जा चुका है। गायत्री व्यक्तिगत उपासना भी है, पर उसे सामूहिक प्रयत्नों में भी सर्वोपरि सफलता के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। इस महामंत्र का नः शब्द यही इंगित करता है कि गायत्री व्यक्ति को ही नहीं, समाज को भी, समूह को भी पलट देने में, सुधार देने में समर्थ है। यह क्षमता और किसी मंत्र में नहीं, इसलिए उसे गुरु मंत्र के साथ साथ राष्ट्र मंत्र भी कहा गया है। युग निर्माण प्रक्रिया में इसका उपयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यही सोचकर गत वर्षों में इस संदर्भ में अथक प्रयत्न करके उसे लोकमानस में एक सुपरिचित तथ्य बना दिया गया। अब नवनिर्माण कार्यक्रम में उसका विशेष प्रयोग किया जा रहा है। छोटे बड़े दीप यज्ञों एवं गायत्री महायज्ञों के होते रहने से 1000 कुंडों का एक वैसा ही महायज्ञ संपन्न होता रहेगा जैसा 1958 में मथुरा में किया गया था। ऐसे यज्ञों की तुलना अश्वमेघ यज्ञ से की जाती है। त्रेता में भी 10 अश्वमेघ यज्ञ आसुरी वातावरण को निवृत्त के लिए गंगा तट पर काशी में किए गए थे, जिनकी स्मृति और साक्षी दशाश्वमेघ घाट अभी भी बना हुआ है। अब पुनः उस पुण्य प्रयोजन की पुनरावृत्ति हो रही है। 1968 से लेकर 21वीं सदी के आगमन तक यह क्रम चलेगा। हर वर्ष एक सहस्त्र कुंडी यज्ञ अश्वमेघ संपन्न होगा। इसके लिए समस्त शाखाओं से पूछा गया है कि क्या इस प्रकार का संकल्प उठाने में समर्थ हैं? बात केवल साहस भर की है। सफलता तो अज्ञात शक्ति दिलाएगी। व्यक्ति बेचारा क्या कर सकता है? संकल्प, पुरुषार्थ और साहस की परख हो रही है। जहां आत्मबल होगा वहां और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहना न होगा कि व्यक्तिगत पृथक पृथक प्रयासों की अपेक्षा सामूहिक सम्मिलित प्रयत्नों का परिणाम अत्यधिक मात्रा में होता है। अलग अलग मन के कुछ महत्व नहीं रखते, पर एक सूत्र में पिरोई गई माला में बंधकर वे गौरवान्वित होते हैं। अलग अलग रहकर सीखें वह काम नहीं कर सकती
जो एक बुहारी में बंधने पर करती हैं। अलग अलग बूंदों के क्या महत्व, पर मिल जाने पर वे एक विशाल जलाशय के रूप में परिलक्षित होती हैं। सम्मिलन से जो सामूहिक शक्ति उत्पन्न होती है, उसका उतना ही बड़ा लाभ हर इकाई को मिलता है। जिन बूंदों से मिलकर समुद्र बना है, इकट्ठी हो जाने के बाद उनमें से हर बूंद परिपूर्ण समुद्र का गौरव लाभ करती है। कुटुंब के हर सदस्य को परिवार की सम्मिलित शक्ति का पूरा पूरा लाभ मिलता है। इसी प्रकार लाखों करोड़ों भागीदारों का एक आध्यात्मिक सम्मिलित कुटुंब बनेगा और उसकी सम्मिलित शक्ति का लाभ हर सदस्य उठा सकेगा। उससे उसका आत्मबल भी बढ़ेगा और समूहगत नव निर्माण प्रक्रिया को भी सफलता मिलेगी। यह सामूहिक धर्मानुष्ठान इतना प्रखर, इतना प्रबल और इतना समर्थ होगा कि इसके फल स्वरूप अंतरिक्ष में युग बदल देने वाली अदृश्य शक्ति पर्याप्त मात्रा में आविर्भूत होगी और विश्व मंगल के लिए आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करेगी। पार्ट 30 समाप्त।